साए में अपराधी, गोलियों की कड़कड़ाहट से डर और दहशत। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश। डर के साए में अपराधी, गोलियों की कड़कड़ाहट से डर और दहशत। वो हैवान असमत को लूट रहा था, वो दरिंदा मासूम को नोच रहा था, वो बलात्कारी दरिंदगी की सारी हदें को पार कर रहा था। मासूम चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अहमद ने तरस नहीं खाया। वो हवस के भूखे भेड़िए की तरह छात्रा के शरीर को नोच नोच कर खा रहा था। और ये हैवानियत एक दो नहीं, 2 साल तक हैवानियत की घटना चली। आरोपी गुनाह करता गया, जिहादी अहमद आबरू को तार तार करता गया, लेकिन कट्टरपंथी ने रहम नहीं दिखाया। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये कहानी दिल्ली एनसीआर से सटे मेरठ की है। इस वारदात को जिसने देखा, जिसने सुना, वो सन्न रह गया, सोचने पर मजबूर हो गया और दरिंदे को फांसी पर लटकाने की मांग करने लगा। इस गुनाह में दोस्ती, प्यार, दरिंदगी और ब्लैकमेलिंग सब कुछ है। आरोपी अहमद ने बीए की छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसकी इज्जत को बार बार लूटा। इतना ही नहीं, दरिंदे ने अपने दोस्तों से ही मासूम का गैंग रेप करवाया। लेकिन जब सहनशीलता के सारी हदें पार हो गई, पीड़िता ने सारा काला चिट्ठा खोला और गुनहगार को सूली पर लटकाने की मांग कर डाली। ये रिपोर्ट देखिए। छात्रा से बलात्कार, हैवानियत की हदें पार। पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर दरिंदगी का शिकार बनाया। शादी का डाला दबाव तो करवा दिया गर्भपात। छात्रा की आबरू तार तार, दोस्तों ने भी किया घिनौना काम। यही वो हैवान है जिसने एक छात्रा की आबरू को तार तार कर दिया। यही वो दरिंदा है जिसने 2 साल तक एक छात्रा की असमत लूटी। इसी दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दोस्ती, दरिंदगी और ब्लैकमेलिंग। अहमद का प्रेम जाल, हैवानियत की सारी हदें पार। मामला यूपी के मेरठ का है, जहां लोहिया नगर में मोती नगर के रहने वाले मौलाना अहमद हुसैन ने बीए की छात्रा से रेप किया। और दरिंदगी इस अहमद हुसैन ने 1-2 बार नहीं, बल्कि 2 साल तक बड़ी बेरहमी से छात्रा को हैवानियत का शिकार बनाता रहा। पहले तो अहमद हुसैन ने बीए की छात्रा से दोस्ती की, फिर धीरे धीरे उसका विश्वास जीता, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। छात्रा भी अहमद की मीठी मीठी बातों में आ गई, बिना कुछ सोचे समझे प्यार कर बैठी। लेकिन अब जो होने वाला था, उसे उसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। अहमद ने पीड़ित छात्रा के साथ 2 साल तक रेप किया। जब पीड़िता ने शादी की बात की तो आरोपी अहमद उसे नौचंदी ले गया और वहां नौकरी दिलाने के बहाने उसने अपने 4 दोस्तों से पीड़िता के साथ गैंग रेप करवाया।
अहमद की हैवानियत यही नहीं रुकी, उसने इस रेप का वीडियो भी बनाया, जिसके बाद वो छात्रा को इस अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने लगा। तो सर 2023 में वो 2 आदमी थे और एक अल्ताफ था, एक अहमद था। मैं उन 2 आदमियों को सर नहीं जानती और उससे बाद में भी मैंने उन आदमियों को नहीं देखा सर। तो उसी बीच मेरे साथ ये गैंग रेप हुआ था सर। और जब से मैंने वो वीडियो बना ली थी बाकायदा सर मुझे वो वीडियो दिखाई गई थी कि देख ये रही तेरी वीडियो, कभी झूठ माने। तो सर उसके डर से मैं उनकी ब्लैकमेलिंग में 2 साल से पिछले 2 साल से चली आ रही हूँ सर। सर जब मैं वहाँ से आई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। सर मैं ना फांसी लगा रही थी, तो मेरी बहन ने मुझे देख लिया। उसने मेरे से कहा कि तू ऐसा क्यों कर रही है? चल अम्मी से बता। मैंने कि मैं किस मुँह से अम्मी से ये सारी बातें बताऊँगी? उसने कहा कि मैं बता रही हूँ, तू मुझे बता क्या बात है? तू नहीं बता सकती तो मैं बता सकती हूँ। सर मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर ने ही अम्मी को ये सारी बात बताई कि अम्मी इसके साथ ये सब चल रहा है। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। जब उसने इस बारे में अहमद को बताया तो वो हैरान हो गया। उसने इससे बचने के लिए बच्चे की हत्या कर दी। अहमद छात्रा को एक होटल ले गया, वहां उसे कोल्ड ड्रिंक में दवा पिला दी, जिससे छात्रा का गर्भपात हो गया। ईजी कराई, मेरा गला वाला दबाया, कहा कि इसको मरवा दे, मैं तेरे से सही कह रहा हूँ। सर उन्होंने फिर मुझे जान से मारने की धमकी दी। और सर हम यहाँ आए हैं जहाँ पर अब हम रह रहे हैं, वहाँ से जहाँ पे हम पहले रहते थे, वहाँ से भी हमें उसने ही मुझे धमकी देके कि यहाँ से चली जा तू अन्नी, बस पता नहीं तेरा क्या करूँगा। सर इसके मैंने अपने घर वालों से झूठ-मूठ बोल-बाल के सर हम यहाँ पर आए हैं, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ से अलग। वो फिर भी मुझे धमकी देता रहा कि तू उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने का, कुछ कुछ नहीं बिगड़ने का, तू मुझे जेल भेज देगी ज़्यादा से ज़्यादा। सर ये सब कुछ चलता आ रहा है मेरे साथ। देखते ही देखते मामला ज्यादा बिगड़ गया तो पीड़ित छात्रा अहमद की सारी हैवानियत अपने परिजनों को बताई। परिजन अहमद के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे, जहां छात्रा अहमद की एक करतूत को पुलिस के सामने बताई। पुलिस ने केस दर्ज कर एक्शन शुरू किए। टीम का गठन किया गया, छानबीन शुरू की गई और 2 आरोपियों को जल्द ही धर दबोचा गया। लेकिन अभी भी कई हैवान जो पुलिस के शिकंजे से दूर हैं, सवाल बरकरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये दरिंदे अब पीड़िता और उसके परिवार के ऊपर समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरठ में एक मामला चौंकाने वाला सामने आया है, जहां एक बीए की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है और पीड़िता ने थाने में जाकर इसकी तहरीर दी है। उस तहरीर के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। वहीं जो पीड़िता है उसने आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया है उसने उसको